तो लीजिए पैरा स्कूलो, यहाँ पे आप जिस वीडियो का इंतजार कर रहे थे, कक्षा 8वीं का विषय आपका विज्ञान, 28 फरवरी का देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे कक्षा 8वीं का पूरा आपका 60 अंकों वाला ये क्वेश्चन पेपर आपका देखिए हमारे पास आया है और ये 99% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से क्वेश्चन पेपर आपका वायरल हो रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें, देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है बहुविकल्पी क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको सभी आपके सही विकल्प के लिए 1 अंक आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी के, एल्कोहल के, हाइड्रोक्लोरिक के, या फिर देखिए आपका ऑक्सीजन का। तो देखिए सिंपल सा आंसर है आपका, जो इसमें ईस्ट का आपका जो उपयोग होता है वो किस में होता है, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि एल्कोहल में होता है। किस में होता है, आपका एल्कोहल में। सेकंड देखिए निम्न में से सबसे पहले, देखिए निम्न में से सबसे पहले कौन आपका जलेगा, पेट्रोल, लकड़ी, लोहे की छड़, या फिर आपका गत्ता। तो देखिए बहुत सिंपल आंसर है यहाँ पे, आपका जो सबसे पहले आपका जो जलेगा ना वो आपका हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर देखिए पेट्रोल होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा, मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलने पर उत्पन्न करता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड और जल और प्रकाश, मैग्नीशियम ऑक्साइड और उष्मा, मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश, या फिर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड जल, या फिर आपका उष्मा। तो आपको देखिए सिंपल सा आपको आंसर जो है इसमें आपको बताना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर प्रोवाइड किया जाएगा, आप इस यहाँ पे जो है टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखिए तो आप इसमें आंसर करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और इसी के साथ आपका देखिए उष्मा, ये आपके 2 चीज़ आपको इसमें होंगे। ठीक है, तो आपको बी नंबर इसमें देखिए आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा, पौधे और जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप में पाई जाती है, क्या विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है या फिर संकटापन स्पीसीज है, इनमें से कोई नहीं, या फिर देखिए विशेष क्षेत्रीय संकटापन स्पीसीज। तो आपका देखिए चौथे का आपको जो आंसर है ना इसमें आपका हो जाएगा विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। ठीक है, आपको यहाँ पे जो आंसर ए नंबर करना है। पांचवा देखिए लैंगिक प्रजनन में भाग होते हैं 2 नर जंतु, 1 नर जंतु, या फिर 2 मादा जंतु, या फिर देखिए इनमें से कोई नहीं। तो आपका 1 नर और आपका 1 मादा, ये आपका बी नंबर इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको हम लिखित आंसर इसका प्रोवाइड करा दे रहे हैं जिससे आपको जो है अच्छे से यहाँ पे मिल जाए सारे का आंसर। देखिए तो वस्तु लिस्ट का आपका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का मिल गया आंसर। अब इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर छठे का आंसर। छठे का आपका जो आंसर इस पर पूछा गया है क्वेश्चन आपका आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया देखिए कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और डैश डैश उत्पन्न करता है। तो आपका देखिए उष्मा और प्रकाश। ठीक है, आंसर करना है, मैं आपको लिखित आंसर भी दिखा दूंगा। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप डैश डैश होता है जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, यहाँ पे क्या आपका ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। तो आपको देखिए आपको इसमें जिसका आपका देखिए ताप आपका कम होता है, तो आपको आंसर इसमें कम करना है। आठवां, कागज बचाने का अर्थ डैश डैश को बचाना है। तो आपका हो जाएगा देखिए इसमें यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर साथ में। और 9वें नंबर का देखिए वह निषेचन जो माता के शरीर के अंदर होता है डैश डैश निषेचन कहलाता है। तो आपका आंतरिक निषेचन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए आपको कागज लिखना है। ठीक है, इसके बाद लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत आपका कहलाता है। तो आपको इसे कहते हैं मेनार्ची। ठीक है, आपको सभी का आंसर चलिए दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आंसर जो है छठे का आंसर आपको मिल जाएगा, और 7वें का, 8वें का, 9वें का और आपका 10वें का। ठीक है, फटाफट आंसर कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां, इसमें 11वां अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आते हैं। इसमें दिया है शिशु और बच्चों का टीका आपका क्यों लगाया जाता है। तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं और तो क्वेश्चन 11 का आंसर आपको यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा, बच्चों के शरीर में रोग प्रतिरक्षा हेतु टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति आपका बढ़ती है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन आपको जिसमें पूछा गया है आपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण, देखिए अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण किसे हम काला सोना कहते हैं। तो आप जानते हैं देखिए पेट्रोल को कहते हैं, है ना। तो आपको आंसर जो है इसी प्रकार आपको ऐसे आंसर देखिए इसमें आपको जो है इसे पेट्रोलियम को देखिए काला सोना कहा जाता है। आपको ये आंसर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपको जो 13वां इसमें पूछा गया है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा 3 आपके उपयोगी उत्पादों के नाम, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है 12 होगा, 13 देखिए कोयला और कोल गैस। आपका देखिए आपको 3 पदार्थ आपको लिखना था। 14 नंबर का राष्ट्रीय उद्यान के नाम देखिए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। 15वां देखिए जब उपजाऊ जमीन के रेगिस्तान अर्धशुष्क, देखिए रेगिस्तान या फिर अर्धशुष्क क्षेत्र में बदल जाती है
तो आपको यहाँ पे आंसर 15 का हो जाएगा। 16 देखिए आपको कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो आपका देखिए 23 जोड़े, यानी आपके टोटल 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन हो गया 16 तक, है ना। मरुस्थलीकरण का आपको बता दिया गया मैंने। अब लघुत्तरी क्वेश्चन देखिए 17 से आपके 22 तक, इसमें दिया है 30 से 40 शब्दों में आपको 3 अंक वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे लिखना है देखिए, एक किसान अपनी भरपूर अच्छी फसल काटने के बाद भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया, उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और रसोई गैस को जलाने में कोई आवाज़ नहीं होती लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज आवाज़ होती है, स्पष्ट करना है। तो 17 और 18 का आंसर चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए 17 क्वेश्चन का आंसर आपको जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 17वां क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पे कहाँ से आ गया आपका, देखिए 20वां क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन 17 में आपको लिखना है, अगर कोई किसान अपनी फसल को भंडारण से पहले सुखाना भूल जाता है तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला देखिए, फसल में नमी, सड़ने, फफूंद, दाग धब्बे हो सकते हैं। अनाज में कीड़े चूहे सूक्ष्मजीव लगा सकते हैं। अनाज खराब हो सकता है, संदूषित हो सकता है। अनाज की मात्रा में कमी आ सकती है और अनाज विषाक्त हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा, रसोई गैस को जलाने पर आवाज़ नहीं होती क्योंकि, लेकिन पटाखों को जलाने पर तेज़ आवाज़ होती है क्योंकि पटाखों में मौजूद केमिकल रिएक्शन के कारण अचानक बड़ी मात्रा में गैस बनती है। ठीक है, पोटेशियम में देखिए नाइट्रेट और एल्युमिनियम पाउडर सल्फर का मिश्रण होता है। जब पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें मौजूद केमिकल रिएक्शन की वजह से अचानक बहुत ज़्यादा गैस बनती है और इसी वजह से आवाज़ तेज़ में यहाँ पे आवाज़ करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए 17-18 हो गया। अब 19वां दिखाते हैं और आपका 20वां दिखाते हैं। एक प्रयोग में 405 किलोग्राम ईंधन पूर्णतः जलाया जाता है, तो क्वेश्चन। और मुर्गी और मेढक दोनों अंडे देते हैं लेकिन दोनों ही प्रकार के निषेचन अलग अलग प्रकार का होता है, ये करना है। 21वां जरायु जंतु और अंड प्रजक जंतु बताना है। ठीक है, और आपका ये 22वां क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आपको हम इसका आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन आपका 19वां आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन 19 का आंसर। ठीक है, 1 किलोग्राम द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा, उसका ऊष्मीय मान है। अब देखिए 4.5 का करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर जो है 40,000 किलो आपका जूल हो जाएगा। ठीक है आंसर। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो है 20वां क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे मुर्गी के अंडे का निषेचन शरीर के अंदर होता है जबकि मेढक के अंडे का निषेचन पानी पर होता है, यानी यह बाहरी होता है। मुंडी के अंडे खोल सख्त होता है जबकि मेढक के अंडे खोल यहाँ पे सख्त नहीं होता है बल्कि मुलायम जेली जैसे आपका होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, 20वां। अब चलिए दिखाते हैं क्वेश्चन आपका 21वां आएगा। 21वें का आंसर आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको 20वें का आंसर। ठीक है, 20वां आपका जरायु जंतु के बारे में पूछा गया था और अंड प्रजक के बारे में पूछा गया था। जरायु जंतु क्या होते हैं, जो जंतु सीधे शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली और आपका शेर, ये देखिए आपका जरायु जंतु कहलाते हैं। ठीक है, यानी आपका जो यहाँ पे सीधे शिशु जन्म देते हैं। और अंड प्रजक क्या कहलाते हैं, जो अंडों को आपका जन्म देते हैं, तो इसे कहते हैं देखिए मेढक, छिपकली और तितली। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको जो है क्वेश्चन 21वां मिल गया। 22वां क्वेश्चन पहले दिखा देते हैं। देखिए वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं ये बताना है। और इसके साथ क्वेश्चन आपको देखिए 23 से आपके 26 तक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। 70 से 80 शब्दों में आपको 5 अंक के लिए पूछा गया है। गेहूं की फसल उगाने के लिए प्रक्रमों का आपको लिखे, कटाई, गेहूं का भंडारण, सिंचाई, खरपतवार, खाद, उर्वरक और बुआई, मिट्टी आदि तैयार करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 22 और 23 का आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका ये 22 का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद हवा के अणुओं को संयुक्त भार से किसी सतह पर लगाए जाने वाले बल को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और 23वां देखिए मिट्टी तैयार करना, देखिए आपको क्रमशः लिखना है। फिर इसके बाद बुवाई, फिर खाद और उर्वरक देते हैं, फिर खरपतवार से सुरक्षा होती है, फिर सिंचाई, फिर कटाई, फिर गेहूं का आपका भंडारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन आपका इसमें जो है 23वां हो गया। अब क्वेश्चन देखिए 24वां दिखाते हैं। क्वेश्चन 24वां में क्या पूछा गया इसमें, यह आपका देखिए इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित हितैषी और हानिकारक जीवाणु का आपको यहाँ पे अलग करना है। ईस्ट, मलेरिया, परजीवी, लैक्टोबैसिलस, रोटी, फफूंद और आपका राइजोबियम संतति का लिंग निर्धारण पूछा गया है। पहाड़ों पर वायुदाब कम क्यों होता है, सभी का आंसर चलिए देखते हैं 24, 25 और 26 का आंसर। ठीक है, ये देखिए आपका 24 का आंसर हितैषी कौन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस और आपका राइजोबियम। हानिकारक हो जाएगा मलेरिया, परजीवी और रोटी की फफूंद। 25वां देखिए आपको आंसर जो है आपको ये मिल जाएगा। 25 का आंसर आपको यहाँ पे ये देखिए। ठीक है, तो आपका लिंग निर्धारण वाला क्वेश्चन आपको देखिए, नर आपका मादा, इसमें XY और आपका XX होता है। और इसमें आपको जो है चित्र लिखने के बाद आपको देखिए पूरा इसमें करने के बाद अगर XX हो तो मादा होगी, XX होगा मादा, XY नर और XY नर। तो पुरुषों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। X और Y गुणसूत्र योगदान कर सकता है जबकि महिलाओं में X गुणसूत्र में
एक योगदान करना होगा। ठीक, क्यों देखिए महिलाओं में तो आपका एक्स एक्स होता है और पुरुष में आपका वाई एक्स और वाई होता है। तो अगर एक्स एक्स मिला तो आपका यहाँ पे पुत्र होगा, और अगर एक्स वाई मिली तो आपका यहाँ पे आपका मादा हो जाएगा। सिंपल सा आंसर। लास्ट देखिए आपका 26वां, इसमें ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब कम होता है, जिससे अणुओं के बीच टकराव की गति कम हो जाती है। इसके कारण तापमान कम हो जाता है। जब आप पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो देखिए वायुदाब कम होता है, क्योंकि वायु शोषण कम होता है, और वायु शोषण कम के कारण यहाँ पे वायु का घनत्व भी कम हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरा क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं, और आई होप अब आप जो है ना पूरे 60 में से 60 नंबर लेके आ जाएंगे। फटाफट वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।